इंडिया में आज रियलिटी शो और टैलेंट शो की भरमार है। एक चैनल पर लगभग 2 से 3 रियलिटी शोज टेलीकास्ट हो जाते हैं, लेकिन एक जमाना था जब एक चैनल पर साल में सिर्फ एक ही टैलेंट या रियलिटी शो आता था, जिसे लेकर पूरे इंडिया में एक्साइटमेंट चरम पर होता था। लोगों से अपील की जाती थी कि अपने पसंदीदा टैलेंट को वोट करें, उसे फाइनल तक लेकर आए। इतना ही नहीं, वोटिंग लाइन्स के लिए नंबर दिए जाते थे और वोटिंग ये बताती थी कि कितने % पब्लिक रियलिटी शो को पसंद करती है। लोगों को भी अपने पसंदीदा शो और पार्टिसिपेंट का इंतजार रहता था। आपकी अदालत, सुरभि और अंताक्षरी जैसे शोज टीवी पर छाए हुए थे और ऐसे में किसी नए शो की एंट्री होना लगभग नामुमकिन था। लेकिन तभी एंट्री हुई एक डांस शो की, जिसने इंडिया में एक नई ऑडियंस को पैदा किया। जिसकी आंखों में मेरी नमी हो, कोई तो है वो यार माहिया। ये वो दौर था जब इंडिया में सिंगिंग, क्विज और दूसरे एंटरटेनमेंट शोज तो थे, लेकिन डांस का कोई शो नहीं था और ना ही कोई इंडिया में डांस को तवज्जो दे रहा था। डांस की पहचान सिर्फ इतनी थी कि फिल्मों में हीरो हाथ पैर हिला देता है, लेकिन डांस प्रोफेशन के तौर पर नहीं देखा जाता था। शास्त्रीय नृत्य की एक अलग जगह जरूर थी, लेकिन वो एक ऐसी फॉर्म थी जिसे हर कोई नहीं कर सकता था और ना ही इसे सब करने में इंटरेस्ट रखते थे। 1996 में सोनी टेलीविजन पर बूगी वूगी की एंट्री हुई और इस शो ने झंडे गाड़ दिए। इंडिया में टैलेंट की कमी नहीं है और ये शो उन लोगों के लिए वो प्लेटफॉर्म बन गया जिनके पास कोई मंच नहीं था। देश भर से लाखों लोग इस शो के ऑडिशन के लिए टूट पड़े और उनमें से कुछ खास नगीनों को शो में जगह मिली। अब शो इतना बड़ा है तो जज भी ऐसे होने चाहिए जिन्हें डांस का अच्छा तजुर्बा हो। तो ऐसे में ये जिम्मा संभाला नावेद जाफरी, रवि बहल और जावेद जाफरी ने। शो ने पूरे हिंदुस्तान में तूफान मचा दिया और शो सुपरहिट हो गया। इस शो की पहली विनर बनी फुलवा कामकर। तो शो की डिमांड ऐसी बढ़ी कि इसके 7 सीजन टेलीकास्ट हो चुके हैं, लेकिन हर अच्छी चीज को कभी ना कभी ब्रेक लगी जाता है और उसके पीछे कोई वजह भी होती है। शो हिट था। शो की पॉपुलैरिटी पहले सीजन के बाद ही इंडिया के बाहर पूरी दुनिया में फैल चुकी थी। ऐसे में मेकर्स ने ज्यादा पैसों के लालच में शो के राइट्स नेपाल के पहले HD सैटेलाइट चैनल AP1 को बेच दिए। इसके बाद ये शो टीवी पर दिखाई नहीं दिया। किसी शो के राइट्स बिकने का मतलब है कि वो लंबे वक्त तक दिखेगा नहीं, क्योंकि दूसरा चैनल कम से कम उस शो के कंटेंट को रीटेलीकास्ट करके कमाता है। खैर, शो का यूं अचानक बंद हो जाना सबके लिए झटका था। तीनों जज भी इससे सदमे में थे और इंडिया में इस शो की भारी डिमांड थी। बहुत कोशिश की गई, लेकिन ये शो नहीं लौटा। 2014 में आखिरी बार ये शो टेलीकास्ट होता है, तब से ये टीवी से गायब है। फिर मिलेंगे, आप देखते रहिए देश का विश्वास।